हेलो दोस्तों, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PDGR पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो आइए समय को बर्बाद किए बिना हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स होता क्या है? प्लांट्स आप सभी को पता है। वैसे प्लांट्स क्या होते हैं, पौधे क्या होते हैं, बट फिर भी इसकी डेफिनेशन है वन ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स दैट यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये क्या है, एक लार्ज ग्रुप है। दूसरा लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स होती हैं, ये भी लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी ग्रो करते हैं। दे ग्रो, दे रिप्रोड्यूस, दे ब्रीथ। ठीक है, सांस लेते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, जन्म देते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण इनको लिविंग थिंग्स भी कहा जाता है। जिस प्रकार ह्यूमन के बॉडी के पार्ट्स के नेम होते हैं, सिमिलरली प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनके भी नाम हैं। आइए उनके बारे में सीखते हैं। तो ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स की पिक्चर्स आ गई। अब मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स क्या है वो देखते हैं। तो दो पार्ट्स हैं मेनली, प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं। वन डेट ग्रोज अबव द सॉइल, सेकेंड डेट ग्रो बिलो द सॉइल। ठीक, पहला पार्ट कौन सा? जो मिट्टी के ऊपर रहते हैं या मिट्टी के ऊपर आता है। तो दूसरा पार्ट कौन सा होता है? जो मिट्टी के नीचे ग्रो करता है। ठीक है, तो जो पार्ट मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है उसको हम शूट पार्ट कहते हैं। ठीक है, और जो पार्ट सॉइल के नीचे ग्रो करता है उसको रूट पार्ट कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा मिट्टी के नीचे जो भी होता है वो क्या होती हैं? रूट्स होती हैं। तो और मिट्टी के ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? शूट पार्ट कहते हैं। फर्दर शूट पार्ट के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो पहले हम रूट के बारे में पढ़ेंगे कि रूट क्या है। रूट्स आप सभी को पता है, देखी होंगी, इसकी पिक्चर है। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या है, काम क्या क्या करती है रूट्स, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है एंकरिंग ऑफ द प्लांट टू द सॉइल, यानी कि पौधे को मिट्टी में सपोर्ट देने का, नींव बनाने का काम किसका है? प्लांट रूट्स का है। ठीक है, किसका काम है? पौधे को सपोर्ट या नींव बनाने का, वो है रूट का काम। ठीक है, दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, अगर मिट्टी के अंदर जड़ें हैं तो जो मिट्टी से पानी है या न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अब्जॉर्ब कौन करेगा? ऑब्वियसली रूट करेंगी। तो उनका दूसरा काम क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, चलिए तीसरे पे चलते हैं। कंडक्शन ऑफ अब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द स्टेम। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को अब्जॉर्ब किया है उसको स्टेम तक पहुंचाने का, कंडक्ट करने का काम भी कौन करती है? रूट करती है। ठीक है, फोर्थ स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, ये भी किसका काम है? रूट्स का काम है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट। Vegetative reproduction and competition with other plants, this is also one of the function of the root. And soil binding, soil binding मतलब मिट्टी को पकड़ के रखने का काम भी कौन करता है? रूट्स करती हैं, ताकि जो प्लांट्स हैं वो किसी भी तरीके से वीक ना हो, इसीलिए वो क्या करती है? मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अगर मिट्टी हट जाएगी, आपको पता है मिट्टी के हटने से क्या होता है? प्लांट लूज हो जाता है या उखड़ जाता है। तो सॉइल बाइंडिंग भी किसका काम है? रूट्स का काम है। और दूसरे प्लांट्स के साथ कंपटीशन क्या कौन करता है? रूट्स करती हैं। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। आइए इनमें डिफरेंस को समझते हैं, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। टैप रूट, a tap root is when there is one main root that grows straight down deep into the soil. It only has very few lateral roots that develops and grows off this main root. ठीक है, टैप रूट क्या होती है कि एक मेन रूट होती है, वो उस मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती है। उसके साथ छोटी छोटी बहुत कम लेटरल रूट्स होती हैं, मतलब उसकी साथी रूट्स होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती है। इसकी एक ही मेन रूट होती है जो बहुत गहराई तक जाती है। दूसरा
fibrous root. Fibrous root is a root that consists of groups of roots and similar size. टैप रूट में क्या था कि एक बड़ी है, बाकी छोटी छोटी बहुत छोटी हैं, बहुत कम है। लेकिन फाइब्रस में क्या है कि बहुत सारी रूट्स हैं जो सेम साइज़ की हैं। दे डू नॉट पेनिट्रेट एज डीपली इनटू द सॉइल एज डज द टैप रूट। टैप रूट की जो एक मेन रूट बहुत गहराई तक जाती है, लेकिन फाइब्रस रूट्स में ऐसा नहीं है कि ठीक है कि वो बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती, ठीक है। और सबकी जो लेंथ होती है ऑलमोस्ट साइज क्या होता है, सेम होता है। देखते हैं, देखिए टैप रूट में एक जो मेन रूट है वो बहुत डीपली चली गई, ये वाली, ठीक है। और फाइब्रस रूट में जितनी भी मैक्सिमम रूट्स हैं वो सारी सेम साइज़ की है, सेम लेंथ की होती है, ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं शूट पार्ट, ठीक है। अभी तक हमने रूट के बारे में पढ़ा, अब शूट पार्ट के पार्ट्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स हो गया, फ्लावर्स के बारे में आपको पता ही होगा, फूलों को कहते हैं। दूसरा पार्ट है इसका फ्रूट्स, ठीक। थर्ड लीव्स आपने देखे होंगे, लीफ पत्ते। मैंने वेरियस शेप्स के पत्तों की पिक्चर लगाई है क्योंकि आपको ये भी पता लग जाए कि पत्तों के जो शेप और साइज हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, उसमें भी बहुत सारी वैरायटी। नेक्स्ट स्टेम, आप सभी को पता है स्टेम, बड, इंटरनोड और नोड, इन सभी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नोड इसे कहते हैं, इंटरनोड ये होती हैं, सभी बताएंगे अभी आपको। फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द प्लांट एंड देन प्रोड्यूस सीड, ठीक है। फ्लावर्स का फंक्शन क्या होता है कि वो रिप्रोडक्टिव सेल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्लांट के रिप्रोडक्टिव सेल को प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद वो किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, सीड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन है फ्लावर्स का। फ्रूट्स, द फंक्शन ऑफ द फ्रूट इज टू प्रोटेक्ट द सीड इनसाइड एंड एड इन इट्स डिस्पर्सल, मैनी फ्रूट्स प्रमोट विंड डिस्पर्सल, ठीक है। अब फ्रूट का क्या काम होता है कि वो सीड को अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है और उसके डिस्पर्सल में उसकी सहायता करता है, ठीक है। और बहुत सारे फ्रूट्स क्या करते हैं, विंड डिस्पर्सल को प्रमोट करते हैं, ठीक है। हवा, जब आपने देखा होगा विंड डिस्पर्सल मतलब हवा के झोंके से जो डिस्पर्सल होता है, डेट इज़ कॉल्ड विंड डिस्पर्सल। तो फ्रूट्स का मेन काम क्या है, सीड्स को बचाना, ठीक है, या उनका डिस्पर्सल करना, ठीक है। ये आप देख लीजिए, फ्रूट्स एंड देयर सीड्स। फंक्शन ऑफ लीफ एंड लीव्स, पत्तों का क्या फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ये होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड नोन एज फोटोसिंथेसिस मेनली अकर्स इन द लीव्स ऑफ द मोस्ट एंजियोस्पर्म, ठीक है। इनका पहला काम क्या होता है कि पौधे के लिए खाना बनाना, ठीक है। पौधे के लिए जो खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर कहाँ होता है, पत्तों में होता है, ठीक है। इसके लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो आपके सामने है, सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, सनलाइट, तो ये सब चीज़ें, वाटर, इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं पौधे को, ठीक है। चलिए, इंटरचेंज ऑफ गैसेस, ये भी किसका काम है, पत्तों का। लीव्स हैव न्यूमरस टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा, आप सभी को पता होगा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तों में जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। थ्रू दिस माइन्यूट पोर्स एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जैसा कि आप इस पिछली फ़ोटो में देख सकते हैं, ठीक। जो पत्ते हैं, ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसी से ये क्या कहते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन उन स्टोमेटा से अगर बाहर जा रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी से अंदर आ रही है। ये किसका काम है, लीव्स का काम है, ठीक है। तो ये इंटरचेंज ऑफ गैसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट, एवेपोरेशन ऑफ वाटर किसके थ्रू होता है, लीव्स के थ्रू होता है। एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द प्लांट एवेपोरेट्स थ्रू स्टोमेटा ऑन द लीव्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जो ज़्यादा पानी होता है पौधे में
ठीक है, वो किसके थ्रू इवेपोरेट हो जाता है, स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है, जिसको ट्रांसपिरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, पत्तों में स्टोरेज, इनका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड भी इनका ही काम है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस बड्स ऑन देम, दीज बड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ठीक है, ये भी किसका काम है, लीव्स का। क्या करते हैं कि ये बड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम, कि स्टेम का क्या कार्य है। ठीक है, पहला काम, मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट होल्डिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। इनका मेन काम क्या होता है कि प्लांट को सपोर्ट करना है ताकि वो खड़ा रहे सीधा, पत्तों को होल्ड करना है, फ्लावर्स को होल्ड करना है और बर्ड्स को होल्ड करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है इनका, प्लांट को सपोर्ट करना। ठीक है, चलिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड्स बिटवीन द रूट्स एंड द शूट्स इन द जाइलम एंड फोलम। दूसरा मुख्य कार्य क्या है इनका, कि जो फ्लूइड है उसको ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, यानी कि रूट से बाकी पार्ट्स तक पहुंचाने का कार्य किसका है, स्टेम का। ठीक है, चलिए, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन करता है, न्यूट्रिएंट्स का स्टोर, स्टेम। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू लिविंग टिश्यू, ये भी किसका कार्य है, स्टेम का कार्य है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं बर्ड के ऊपर। अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट डेवलप इनटू अ फ्लावर और लीफ, एक छोटा पार्ट प्लांट का जो कि फूल या पत्ते में विकसित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बड। ठीक है, जनरली बड से फ्लावर बनते हैं, बट समटाइम्स पत्ते भी बन जाते हैं, तो इसीलिए जनरली हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्लावर, यानी कि छोटा रूप है फूल का, उसको हम बड कहते हैं। नोड, node, a point of attachment of a leaf or twig on the stem, is in seed plants. A node is a very small growth zone. ठीक है, अब नोड क्या होता है कि एक पॉइंट है अटैचमेंट, जहाँ पर पत्ते जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको नोड होता क्या है। पहले इंटरनोड के बारे में पढ़ लेते हैं हम। Internode, definition of part or space between two nodes. Nodes are joint as portion of a plant, stem between two nodes. पहले हम नोड्स के बारे में पढ़ा, जहाँ पत्ते अटैच होते हैं उसको हम नोड कहते हैं, और दो नोड्स के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो जगह होती है, उसको हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, देखिए जहाँ पर ये पत्ता अटैच है, ये सभी क्या है, नोड्स है। ठीक है, जहाँ पर पत्ते अटैच हैं। ठीक, अब उन दोनों नोड्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ, जहाँ पर तो पत्ते अटैच हो रखे हैं उस जगह को हम नोड कहते हैं, और दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसको हम कहते हैं इंटरनोड। आशा करता हूँ आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। फाइनली पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आपके सामने है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, नोड, इंटरनोड। ठीक है, बड, स्टेम, रूट्स, ठीक, लीफ। तो इसके बारे में हमने अच्छे तरीके से जानकारी अभी तक प्राप्त कर ली है। आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो हमारा आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।